किसानों का आंदोलन जारी है और आज सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजरें थी, क्योंकि फैसला आने वाला था कि बॉर्डर से किसान हटेंगे या फिर डटे रहेंगे। सबका इंतजार खत्म हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाए। दरअसल आज कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को सड़कों से हटाने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाने को कहा ताकि दोनों आपस में मुद्दे पर चर्चा कर सके। कोर्ट ने कहा कि जल्द ये राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है और ये सहमति से सुलझना जरूरी है। अब इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार से एक दिन में जवाब मांगा गया है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस वी. राम सुब्रमण्यम की बेंच ने कहा कि हम इस मसले में एक कमेटी का गठन करेंगे जो इस मसले को सुलझाएगी। इसमें किसान संगठन, केंद्र सरकार और अन्य लोग शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा ऐसा लग रहा है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत से हल फिलहाल नहीं निकलता दिख रहा। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी बात रख चुका था, जिसके बाद किसानों की प्रतिक्रियाएं भी आई, लेकिन किसान वही बात दोहराते हुए नजर आए कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना है, नहीं तो बॉर्डर जाम रहेंगे और किसान परेशान रहेंगे। बातचीत बहुत हो चुकी, लेकिन अब बातचीत से मसला नहीं हल होने वाला। अब सरकार को कृषि कानूनों को रद्द करना ही होगा। लेकिन जब तक सरकार खुले मंच पे आके बात नहीं करेगी, किसान पिछले 17-18 दिन से ठंड में पड़ा हुआ है, बारिश भी हुई, ओले भी पड़े कई जगह। अब जब सरकार खुले मंच पे आके बात करेगी, तब कहीं न कहीं किसान जाके उस बात को समझे। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं तो किसानों के बीच में मन की बात करने में क्या दिक्कत आ रही है? जब प्रधानमंत्री जी जनता के बीच में आए, किसानों के बीच में आए, अपना पक्ष रखें, मीडिया भी होंगी वहाँ पे, आप सब लोग होंगे और पूरे देश में ये संदेश जाएगा। ये आदेश देखिए, इससे सहमत किसान तब होगा जब आप खुले मंच पे आके बात करोगे। जब तक आप खुले मंच पे आके बात नहीं करोगे, किसान मुझे लगता है किसी हद तक सहमत होने के लिए तैयार नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान्य करते हैं, क्योंकि भारत का एक संविधान में भी है कि सुप्रीम कोर्ट में हम जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया उसको हम सर आंखों पर रखते हैं। इस चीज़ को हम मानते भी हैं कि अगर एक चीज़ और है उसमें कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तो इसमें इंटेलिजेंट वगैरह कुछ नहीं है। जो किसान हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, जो भी किसान हैं, उन किसानों के सामने बातचीत हो, सामने रखें। हम इस बात से सहमत हैं। देखिए, ये हमारी कोई तैयारी नहीं थी, नहीं कुछ था, लेकिन हमारे संगठन के पदाधिकारियों को जगह जगह नज़रबंद किया गया और रोका गया। तो हमें मजबूरन शासन प्रशासन ने मजबूर किया हमें रास्ता रोकने के लिए। हमें कोई ऐसा वो नहीं है कि हम चाहें कि रास्ता रोक सकें, लेकिन शासन प्रशासन हमें मजबूर करता है ऐसी चीज़ों को करने के लिए। आज भी 3-4 दिन जब से आंदोलन चालू हुआ है, तब से हमारे किसान भाइयों को, पदाधिकारियों को जगह जगह रोका गया, नज़र बंद किया गया। इस वजह से हमने ये आगे जो है कदम उठाया। बीच में हमारी स्थिति सब कुछ नॉर्मल थी, तो इस वजह से हमें आम जनता का समस्या भी देखी तो हमने खोल दिया। लेकिन हमारे ही लोगों को जब परेशान किया जा रहा है शासन द्वारा, तो हमने ये रास्ता रोका है। अगर आगे भी ऐसा चलता रहेगा तो हम इस रास्ते को भी बंद कर देंगे। बातचीत से नतीजा नहीं निकलने वाला है। हमारी किसान आयोग के गठन की मांग है और जब तक ये किसान आयोग का गठन नहीं होता है, हम यहाँ से नहीं हिलने वाले, चाहे हमें यहाँ से मरना ही पड़े। रोड जाम आज हमने एक तरफ के रोड जाम करा है, क्योंकि हमारे सभी कार्यकर्ताओं को हर जिले में रोका जा रहा है, नजरबंद किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। सुना आपने, किसान अडीग है और एक सुर में ये बात कह रही है कि अब चाहे जान चली जाए, लेकिन अन्नदाता सड़कों पर ही रहेगा जब तक उसकी मांगे नहीं मानी जाती। किसानों ने कहा सरकार अहंकारी हो गई है, इसलिए सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। किसान इस ठंड में भी सड़कों पर डटा रहेगा, क्योंकि मोदी सरकार किसानों को भरोसा दिलाने में नाकामयाब साबित हुई है। हमने कहा सोचे, सरकार सोचे ही क्या करे क्या ना करे। हमारी तो भूख हड़ताल चल रही है, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, पब्लिक की परेशानी को देखते हुए ये रोक दिया, खोल दिया है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को
पदाधिकारियों को नज़रबंद किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है, तो हो सकता है अब हमारे कार्यकर्ता को नहीं आने दिया जाएगा तो हम भी किसी को नहीं जाने देंगे। हैं, बंद कर सकते हैं, चाहे कजू कर सकते हैं। पूरी नहीं होंगी। जो काला कानून हम पे 3 कानून इन्होंने कोरोना में थोपे हैं तो उसे हम वापसी करा के जाएंगे। और MSP जो है, जो किसान का गल्ला, जो छोटे छोटे व्यापारी गल्ला खरीदते हैं, 1000 रुपये में आज धान बेच के हम लोग यहाँ आए हैं रामपुर से, दिल्ली आए हुए हैं, जो कि 1858 रुपये का रेट सरकार का था और हमने अपना धान 1000 रुपये में बेचा। किसान बहुत परेशान है। किसान अपने KCC जमा नहीं कर पा रहा, किसान अपने बच्चों की फीस जमा करना नहीं कर पा रहा। बताइए ऐसे में क्या करेगा किसान? या तो किसान का यह है कि आत्महत्या कर ले, या फिर सरकार से मांगने आ रहा है तो सरकार बार्डर पे घेरे पड़ी है, देख लो ये वो लगे पड़े हैं, तो क्या करें भाई। इसलिए हम यहाँ पे पड़े हैं। ये दिल्ली बार्डर, UP गाजीपुर बार्डर कहलाता है, इस पे पड़े हैं और अपनी मांग रहे हैं और बहुत साधारण तरीके से यहाँ पे बैठे हैं जी। और जब तक नहीं जाएंगे, जब तक ये काले कानून तीनों वापस न लेंगे। भाई किसान जो है, अब ये वो किसान नहीं कि लौट के जाने वाला। अब ये लड़ाई हमारी विचारों की, सिद्धांतों की लड़ाई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में जो किसान अब सड़कों पड़ा हुआ है, किसान जाग चुका है। ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं किसान गुमराह हो रहा है, इसे विपक्ष भड़का रहा है, फलाना कर रहा है, कुछ नहीं है। आज किसान जाग चुका है। बहुत दिन उन्होंने 5-6 साल किसानों को गुमराह किया, अब किसान गुमराह में आने वाला नहीं है। किसान पर 3 कानून लाद दे, किसान की फसल बर्बाद हो रही, 700-800 जा रही है, जो 2500-3000 की फसल उसमें जा रही है। बच्चे सड़कों पर आने को तैयार हो रहे हैं। अगर समय रहते प्रधानमंत्री जी ने आँख ना खोली तो ये किसान, ये हमारा आंदोलन बहुत बड़ा होने जा रहा है। आज हमें खापों ने समर्थन दिया है। धीरे धीरे आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये चारों मई से बॉर्डर घिरते जा रहे हैं और जो भी हमारे टिकैत का आदेश होगा हम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। उम्मीद तो ये है अकबाई मिशन हमारा कामयाबी की तरफ चल रहा है। कुछ मांगे सरकार ने मान भी ली हैं, कुछ अभी बीच में हैं, क्योंकि हमारा बड़ा परिवार है, बड़ा कुनबा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार और किसान के बीच रार खत्म होगी या फिर ये और बढ़ने वाली है, क्योंकि सरकार अपनी करने वाली है जो सरकार कह रही है और किसान भी अपनी बात पर लगातार अड़े हुए हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री कितनी कारगर साबित होगी, खैर ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट JK 24/7 न्यूज़।